जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा G2 चैनल में। मुरली मनोहर कन्हैया की जो भी इस अमृत भरी वाणी को सुनता है और श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास करते हैं, भगवान उनके मन को शांति प्रदान करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। एक बार की बात है, एक राजा साहब के पास एक बहुत बड़ा, सुंदर और विशालकाय महल था। उस विशालकाय महल में एक सुंदर सा बगीचा था और सुंदर बगीचे में अंगूर का एक पेड़ था। पेड़ पौधों की देखभाल के लिए एक माली भी बगीचे में रहता था। माली इस बात से बहुत परेशान था कि अंगूर के पेड़ पर रोजाना एक चिड़िया आती थी और अंगूरों पर इस तरह से आक्रमण करती थी कि जो मीठे मीठे अंगूर थे उसे तो वह खा लेती थी, लेकिन जो आधे पके और खट्टे अंगूर थे उसे वह जमीन पर गिरा देती थी। माली को यह चिंता होने लगी कि अंगूर के पेड़ को यह चिड़िया एक दिन तबाह और बर्बाद कर देगी। उसने अंगूरों को उस चिड़िया से बचाने के लिए बहुत प्रयास की, लेकिन कोई उपाय न सूझा। माली आखिरकार राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी घटना बताई। राजा ने कहा, माली साहब, आप टेंशन ना लें, आपका काम मैं खुद करूंगा। राजा साहब बगीचे में पहुंचे और अंगूर के पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही चिड़िया आई, राजा ने फुर्ती दिखाते हुए चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगा। राजा बहुत गुस्से में थे। बोले, पहली बात बता। चिड़िया ने कहा, अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने ना दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, कभी भी असंभव बात पर यकीन न करें। राजा ने कहा, बहुत हो गया, चल तीसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, बीती बातों पर पश्चाताप ना करें। राजा ने कहा, अब चौथी बात बता, खेल खत्म करता हूं, बहुत देर से परेशान कर रहा है। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आप मुझे जिस तरीके से पकड़े हुए हैं, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर आप थोड़ा सा छोड़ देंगे तो शायद मैं चौथी बात बता पाऊं। राजा ने हल्की सी डील दी और चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। अब राजा पश्चाताप करने लगे, उदास हो गए। राजा की शक्ल देखकर चिड़िया ने कहा, राजा साहब, अभी मैंने आपको 4 ज्ञान की बातें बताई थी। अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े ना। आपने हाथ में आए शत्रु को छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी, असंभव बात पर यकीन ना करें। आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चाताप ना करें। आप उदास हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि मेरे पेट में हीरे हैं ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं, उसको लेकर आप उदास हैं। उस चिड़िया ने 4 बातें सिर्फ राजा को ही नहीं, बल्कि हम सबको भी बताई। हम सब भी बीते हुए बातों पर कई बार पश्चाताप करने लगते हैं। पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर की सोचते भी नहीं हैं। प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए। जिंदगी में जो कुछ हो चुका है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो होगा उसे आप बदल सकते हैं। एक बार एक राज्य में बड़ी खुशहाली थी। जनता बड़ी खुश थी क्योंकि राजा बड़ा दयालु था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। युद्ध में आए शत्रुओं को हमेशा हरा देता था। पड़ोसी राज्य के राजा इनकी खुशहाली से जलते थे। वह इस राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन यह राजा बार बार उन्हें युद्ध में हरा देता था। उनकी दाल गल नहीं पा रही थी।
एक बार पड़ोसी राज्य के राजाओं ने इस राजा को अगवा करके अपने राज्य में लाकर मार देने की योजना बनाई। तैयारियां शुरू हुईं। इस राजा के कुछ पहरादारों से साठगांठ की गई। कई बार घर में ही दुश्मन पल रहे होते हैं। पहरादारों ने एक रात राजा के रात के खाने में बेहोश करने की दवा मिला दी। राजा को बेहोश किया गया और अगवा करके दूसरे राज्य के जंगल में ले जाया गया। जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा के पास राजा को पटक दिया गया। सारे पड़ोसी राज्य के राजा इकट्ठा होकर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसने हमको कई बार युद्ध में हराया है। इसको इस गुफा में डालकर दरवाजे को एक पत्थर से बंद कर दिया जाए। यह स्वयं ही घुट घुट कर मर जाएगा। आदेशानुसार सैनिकों ने राजा को गुफा में रखकर दरवाजे को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। पड़ोसी राजा इस बात से खुश थे कि राजा गुफा में मर जाएगा और इसी खुशी में अपने अपने राज्य में वापस चले गए। गुफा में राजा को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अंदर धूप की कुछ किरणें आ रही थीं। आंख खुली तो अपने आप को एक गुफा में बंद पाया। बाहर दरवाजे पर एक पत्थर रखा हुआ था। राजा को बाहर निकलने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजा को लगा कि इसका सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी जनता इससे छीन चुकी है। ये कहां पर है इसे खुद मालूम नहीं था। अब राजा का हौसला टूटने लगा था। राजा उदास होकर बैठा था। तभी अचानक इसकी मां का बचपन में दिया हुआ मंत्र याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मर। हमारे साथ जो सबसे बुरी चीजें होती हैं वे कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। दुख केवल हमारी सोच पर विश्वास करने से आता है। जब आप उदास या अटके हुए महसूस करें तो याद रखें कि आपका जीवन एक पल में बदल सकता है और शायद वह क्षण अब भी है। प्यार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो हर किसी से प्यार करना आसान हो जाता है। जब सफलता के लिए आपकी उत्कट इच्छा असफलता के आपके गहरे भय से अधिक हो तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आप जहां थे उसकी सराहना करें। आप जहां जा रहे हैं उसका पूर्वानुमान लगाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण में आप जहां हैं उसका आनंद लें। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि इस क्षण में आप ठीक उसी स्थान पर हैं जहां आपको होना चाहिए तथा आपके पास वह सब है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो चमत्कार घटित होते हैं। जब तक आप अपने जहाज को बंदरगाह से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप नई भूमि की खोज नहीं कर सकते। बहादुरों, आगे बढ़ो। क्या आप अटके हुए महसूस कर रहे हैं? इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और के लिए कुछ करना। जीवन तब सबसे अच्छा चलता है जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, न कि इस बात पर कि हम कहां थे। आप किसी भी समय सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, सपने देखना, योजना बनाना या चिंता करना। चिंता करना एक तरह से मूर्खतापूर्ण तीसरा विकल्प है ना? आपके जीवन की गुणवत्ता आपके कृतज्ञता के स्तर के सीधे अनुपात में होगी। खूब खेलें, इसे मजेदार बनाएं या फिर बिल्कुल न खेलें। बेहतर होगा कि इसे प्रयास के लायक बनाएं, है ना? दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें। आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी जख्मों से भरी है। वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने। पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी जारी रखिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है। जैसे ही राजा को अपनी की दी हुई मंत्र याद आई, राजा उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके उस पत्थर के पास जा ही रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। राजा एक बार फिर से नीचे गिर गया। फिर से हौसला टूटने लगा। लेकिन मां का दिया हुआ मंत्र, कुछ तो कर यूं ही मत मर, ने उसका हौसला फिर से बढ़ाया और इस बार उसने अपनी कमर से कटार निकाली और पैर के उस हिस्से को काट करके फेंक दिया जहां सांप ने डसा हुआ था। एक मुसीबत खत्म हुई कि दूसरी मुसीबत आ गई। वहां से खून बहने लगा। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मंत्र याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मर। राजा की कमर में कपड़ा बंधा हुआ था। कपड़े को पैर के उस हिस्से में बांध लिया जहां से खून निकल रहा था। एक बार फिर से राजा उठ खड़ा हुआ।
वह बात याद आई जो मां ने कही थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। राजा हिम्मत करके उस पत्थर के पास गया और सारा जोर लगाकर पत्थर को धक्का दिया। पहाड़ी पर गुफा थी। पत्थर थोड़ा सा खिसका और लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिर गया। कुल मिलाकर दरवाजा खुल गया और राजा अपने राज्य वापस आ गया। कुछ तो कर, यूं ही मत मर। बस इस एक मंत्र ने एक राजा को मौत के मुंह से निकालकर दोबारा गद्दी पर बैठाया। छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दार्शनिक और शिष्य दोनों को बहुत प्यास लगी थी। तभी उनको खेत के बीचों बीच बना हुआ एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। दोनों उस घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक ने उस आदमी से बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बहुत तेज प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इंता बद्धा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहां फलों के कोई पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है। वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारे परिवार गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को तैयार हुए। तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दार्शनिक और शिष्य दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहां से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों उठे और भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाद खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थीं। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा, और वह वापस लौटने के लिए अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था, शिष्य उस आदमी की तरफ भाते हुए बोला। इसके जवाब में वह आदमी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहां आए थे। कैसे भूल सकता हूं उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बोवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बागीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के सैकड़ों गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए कभी कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड्ढे और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। पिताजी कोई किताब पढ़ने में व्यस्त थे, पर उनका बेटा बार बार आता और उल्टे सीधे सवाल पूछकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता। पिता के समझाने और डांटने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तब उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे को किसी और काम में उलझा दिया जाए तो बात बन सकती है। उन्होंने पास ही पड़ी एक पुरानी किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे।
तभी उन्हें विश्व मानचित्र छपा दिखा। उन्होंने तेजी से वो पेज फाड़ा और बच्चे को बुलाया। देखो, ये वर्ल्ड मैप है। अब मैं इसे कई पार्ट्स में कट कर देता हूं, तुम्हें इन टुकड़ों को फिर से जोड़कर वर्ल्ड मैप तैयार करना होगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये काम बेटे को दे दिया। बेटा तुरंत मैप बनाने में लग गया और पिता यह सोचकर खुश होने लगे कि अब वो आराम से 2-3 घंटे किताब पढ़ सकेंगे। लेकिन ये क्या, अभी 5 मिनट ही बीते थे कि बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, ये देखिए पिताजी, मैंने मैप तैयार कर लिया है। पिता ने आश्चर्य से देखा। मैप बिल्कुल सही था। तुमने इतनी जल्दी मैप कैसे जोड़ दिया? ये तो बहुत मुश्किल काम था। कहाँ पापा, ये तो बिल्कुल आसान था। आपने जो पेज दिया था उसके पिछले हिस्से में एक कार्टून बना था। मैंने बस वो कार्टून कंप्लीट कर दिया और मैप अपने आप ही तैयार हो गया। और ऐसा कहते हुए वो बाहर खेलने के लिए भाग गया। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी, गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता कि बहुत इज्जत करते थे। पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है, यह काम तो करना नामुमकिन है। सीख देने वाली कहानी, वह दौड़कर संत के पास जाता है, कहता, आपने काम दिया, वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूं। किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है, उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। एक बार एक टीचर हाथ में 1000 का नोट लेकर क्लास में अंदर आया और अपने स्टूडेंट से बोला, बताओ इस नोट को कौन लेना चाहेगा? सभी ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने फिर नोट हाथ में मोड़ दिया, फिर सबसे पूछा। सबने फिर नोट लेने की इच्छा जाहिर की। टीचर ने नोट को और गंदा कर दिया, फिर सबसे पूछा, अब इसको कौन लेना चाहेगा? सभी ने फिर उस नोट के लिए हाथ उठा दिए। अब टीचर ने एक कदम आगे बढ़कर उस नोट को अपने जूते से कुचल दिया और फिर स्टूडेंट से पूछा, तो फिर सबने उस नोट को लेने की इच्छा जाहिर की। फिर टीचर ने उस नोट को पानी में गीला कर दिया, फिर भी सबको वह नोट चाहिए था। अंत में टीचर ने पूछा, बताओ इस नोट में ऐसा क्या है कि मैंने इसको इतना गंदा किया, जूते से कुचला, गीला किया और न जाने क्या क्या किया, तब भी आप सब इसको पाना चाहते हो? पता है तुम लोगों को ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नोट की कीमत अभी वही है जो पहले थी। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी कभी कीमत कम मत समझना। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल और बुरा वक्त आए, तुम अपनी कीमत मत गिरना। जीवन का वह संदेश है जो तुम लोगों हमेशा याद रखना है। उस टीचर समझने के तरीके से सभी स्टूडेंट को इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझ में आ गई जो बड़े बड़े गायनी नहीं पाए।
इस सीख देने वाली कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उस नोट की तरह बनना है जो किसी भी हालत उसकी कीमत कम नहीं होती। जीवन में कितने भी उतार और चढ़ाव आए, हमें अपने हौसलों को कमजोर नहीं करना है। किसान सालों से बहुत मेहनत करके फसल लगता, पर जब काटने की बारी आती तब पानी गिर जाता या फिर ओले पड़ जाते और आधी फसल खराब हो जाती। इस बात से परेशान होकर किसान भगवान के पास गया और कहने लगा, आपको किसानी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपको पता ही नहीं है कब पानी गिराना है और कब धूप निकली है और कब मौसम ठंडा रखना है और कब गर्म रखना है। अगर आप मेरे हिसाब से सब करें तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि फैसले कितनी अच्छी निकलेगी। भगवान मुस्कुराए और किसान को शक्ति दे दी और कहा, जब तुम्हारी फसल निकले तब मेरे पास आना। किसान बहुत खुश हुआ और मन में यह सोचते हुए गया, अब देखो मैं बताऊंगा कि कैसे किसानी के लिए मौसम लाया आता है। अब पूरे समय किसान को जैसा लगता वैसा ही वह पानी गिरता, धूप निकलता और ठंड लाता। देखते देखते किसान की फसल बहुत शानदार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इससे पहले कभी इतनी अच्छी फसल लगी ही ना हो। इस बात से किसान बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में फसल काटने का समय आ गया। जब किसान ने फसल काटी तो वह चौंक गया। उसने देखा फसल में तो दाने ही नहीं है और जो कुछ भी दाने हैं वह बहुत कमजोर है। इस बात से परेशान होकर किसान फिर भगवान के पहुंचा और अपनी समस्या बताई। भगवान ने किसान से कहा, जब तुम्हारी फसल ने की संघर्ष ही नहीं किया तो उसमें अच्छे दाने फल कहां से आ जाएंगे। उन फसल ने आधी की मर सही, न ओलों की और न ही खराब मौसम की। एक अच्छी फसल के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और वह भगवान से माफी मांगकर वापस आ गया और फिर उसने दोबारा कभी खराब मौसम की शिकायत नहीं। हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना संघर्ष के जीवन में सफलता नहीं मिलती। जब हम मेहनत करते हैं और परिणाम अपने हिसाब के नहीं मिलते, तब हमें संयम रखना चाहिए और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। बहुत दिन पहले की बात है, एक गांव में एक कामचोर लड़का रहता था जो कुछ नहीं करता था। दिन भर घूमता फिरता और वक्त खराब करता रहता था। एक दिन घूमते घूमते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर उसको एक लोमड़ी दिखती है जिसकी टांगे नहीं रहती, और वह उसको देखकर हैरान हो जाता है, आखिर यह लोमड़ी जिंदा कैसे है, ये तो शिकार नहीं कर सकती। कुछ समय में वह पर शेर दहाड़ता है। वह लड़का डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है शेर शिकार करता है और कुछ हिस्सा उस लोमड़ी को डाल कर चला जाता है। इस बात उसको तनिक भी समझ में नहीं आती, आखिर शेर ने उसको खाया क्यों नहीं। वह इस बारे में बहुत सोचता है और अगले दिन आकर छुप कर देखता है तो रोज शेर ऐसा ही करता। वह लड़कता समझ है कि भगवान ने जिसको जीवन दिया है उसके खाने का इंतजाम भी किया है। वह लड़का भी ऐसा ही करता हो एक पेड़ के पास बैठ जाता है। 2-3 दिन वह इंतजार करता है पर उसको कोई खाने के लिए नहीं देता। लड़का बहुत कमजोर हो जाता है, चलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तभी वहां से ज्ञानी संत निकलते हैं तो लड़का उनको अपनी सारी बात बताता है और शेर लोमड़ी का किस्सा सुनाता है। संत मुस्कुरा के उससे कहते हैं, बेटा भगवान तुमको शेर बनाना चाहते हैं और तुम बेवस लोमड़ी बनना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। एक ही पल में उस लड़के को अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह मेहनत और लगन से काम करने लगता है। हमें अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम देने वाले बन सकते हैं तो हमको कभी मांगने वाला नहीं बनना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में किसी वजह से आग लग जाती है। आग बहुत भयानक थी और पाल पाल बढ़ती ही जा रही थी। अब आग की वजह से गांव में हाहाकार मच गया और सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे और सभी लोग डरे हुए थे। किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस आग को बुझा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह आग अब नहीं बुझ सकती है। इसलिए गांव के सारे लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। यह सब एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर देख रही थी और पता नहीं उस चिड़िया को क्या सूझा कि वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस जलती हुई आग पर डालने लगी। वह फिर ऐसा ही करने लगी, चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। वो उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक बच्चे की नजर उस चिड़िया पर पड़ी। वह बच्चा भागता हुआ गया और कुछ देर रुककर उस चिड़िया को देखने लगा और फिर धीरे धीरे सारे गांव वालों की नजर उस चिड़िया पर पड़ी और वह यह देखकर हैरान हो गए
कि यह इतनी सी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इस आग पर डाल रही है और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, और हम अपना ही घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। गांव वालों में उस चिड़िया को देखकर और भी जोश आ गया और वह सब लोग एक साथ मिलकर उस आग को बुझने लगे। अब ये सारी चीजें होते हुए एक कौवा ऊपर से देख रहा था। कौवे ने उस चिड़िया से कहा कि तू यह क्या कर रही है? तेरे पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि मुझे पता है, मेरे पानी डालने से यह आग नहीं बुझने वाली, और मेरे पानी डालने से कुछ होगा या नहीं होगा यह भी मुझे नहीं पता है। लेकिन जब भी कभी इस आग के बारे में चर्चा यह जिक्र होगा, तब उसमें मेरा नाम कोशिश करने वालों में लिया जाएगा कि एक चिड़िया ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश की थी। आपको यह पता चलेगा कि कोशिश करना क्यों जरूरी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक समय की बात है, एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में किसी वजह से आग लग जाती है। आग बहुत भयानक थी और पाल पाल बढ़ती ही जा रही थी। अब आग की वजह से गांव में हाहाकार मच गया और सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे, और सभी लोग डरे हुए थे। किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस आग को बुझा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह आग अब नहीं बुझ सकती है। इसलिए गांव के सारे लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। यह सब एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर देख रही थी, और पता नहीं उस चिड़िया को क्या सूझा कि वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस जलती हुई आग पर डालने लगी। वह फिर ऐसा ही करने लगी, चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। वो उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक बच्चे की नजर उस चिड़िया पर पड़ी। वह बच्चा भागता हुआ गया और कुछ देर रुककर उस चिड़िया को देखने लगा, और फिर धीरे धीरे सारे गांव वालों की नजर उस चिड़िया पर पड़ी, और वह यह देखकर हैरान हो गए कि यह इतनी सी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इस आग पर डाल रही है और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, और हम अपना ही घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। गांव वालों में उस चिड़िया को देखकर और भी जोश आ गया, और वह सब लोग एक साथ मिलकर उस आग को बुझने लगे। अब ये सारी चीजें होते हुए एक कौवा ऊपर से देख रहा था। कौवे ने उस चिड़िया से कहा कि तू यह क्या कर रही है? तेरे पानी डालने से यह आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि मुझे पता है, मेरे पानी डालने से यह आग नहीं बुझने वाली, और मेरे पानी डालने से कुछ होगा या नहीं होगा यह भी मुझे नहीं पता है। लेकिन जब भी कभी इस आग के बारे में चर्चा यह जिक्र होगा, तब उसमें मेरा नाम कोशिश करने वालों में लिया जाएगा कि एक चिड़िया ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश की थी। चिड़िया ने फिर कौवे से कहा कि मैं प्रयास करने वालों में से हूं, तमाशा देखने वालों में से नहीं। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात कह जाती है कि आप जब तक कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी ये नहीं जान पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। यदि रोज सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। अच्छे इंसान सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। रात के बाद सुबह आना निश्चित है। प्रश्न केवल ये है कि आपके पास रात काटने का धैर्य है या नहीं। बिना प्रयास के आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, कभी ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का भी नियम यही है और जीवन का भी नियम यही है। दूसरों के गलत व सही निर्णय से सीखिए, क्योंकि दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती खुद करके सीखे। हर वक्त अपने को एहसास दिलाइए कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हैं और भगवान ने आपको किसी खास वजह से इस दुनिया में भेजा है। जब तक मेरी सांसें चलेगी, तब तक मैं अपने विचारों, शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं किसी भी परिस्थिति में किसी और को दोष नहीं दूंगा। सोचना है तो बड़ा सोचिए, और यदि करना है तो बड़ा कीजिए। एक बार पूरी ताकत तो लगाइए। रो कर जीना भी कोई जीना है। डरिए, घबराइए, हताश होइए, यह सब स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आगे बढ़िए और वो कार्य कीजिए जो करना जरूरी है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम जरूर होनी चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत में समझौता नहीं करेंगे। रास्ते इंसान को नहीं, इंसान रास्तों को चुनता है। अभी आप जहां भी हैं, अपने चुनाव की वजह से हैं।
बुरे लोगों की जीत उसी समय तय हो जाती है जब अच्छे लोग चुप रहने का निर्णय लेते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, जरूरी यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके अंदर क्षमता है। बीते हुए कल से सीखो और आने वाले अपने कल को प्लान करो और आज को अच्छे से जियो। खुद के ज्ञान में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि सारी समृद्धि वहीं से पैदा होती है। लोग सोचते ही रह जाते हैं और ये जिंदगी हाथ से निकल जाती है। इसलिए कम सोचिए, ज्यादा काम करिए। जो है उसे शुरू करें। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। सही मौके के इंतजार ने करोड़ों लोगों के सपनों को खत्म कर दिया। हमें सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े हो जाते हैं। जो जानते नहीं इसलिए अमल नहीं कर पाते वो अज्ञानी हैं, लेकिन जो सब कुछ जानते हैं फिर भी उस ज्ञान पर अमल नहीं करते वे मूर्ख हैं। दूसरों की मदद करते वक्त अगर दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपके पास यही केवल एक जीवन है, इसे आप यूं ही बहाने बनाकर गुजार दें या संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल करें और अपने जन्म को सार्थक करें, ये चुनाव आपका है। यदि आपको जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उससे कम हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। अपने बड़े सपनों की छोटी सोच वालों से कभी चर्चा मत करो। सामने वाले की भी योग्यता होनी चाहिए कि वह आपको समझ सके। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने कोई ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? मंजिलें पैरों की ताकत से नहीं, हौसलों की ताकत से हासिल होती हैं। मनुष्य का सबसे खराब आविष्कार किंतु, परंतु, अगर मगर, मुश्किल और असंभव जैसे शब्द है। अफसोस की बात यह है कि ये शब्द दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। सफलता और प्रतिष्ठा काम अधूरे छोड़ने वालों को नहीं, बल्कि काम पूरे करने वालों को मिलती है। बड़ा बनना है तो फिनिशर बनिए। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस होता है। किसी को जल्दी पता चलता है तो किसी को देर से। कम शिकायतें, कम बहाने और कम टाल मटोल अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। सफलता के लिए जीनियस से कहीं ज्यादा जरूरी है कॉमन सेंस होना। सिर्फ सोच ही इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा सकती है। कभी कभी आपकी सफलता में केवल एक ही व्यक्ति बाधक होता है, जिसे आप शीशे में हर दिन देखते हैं। अपने से बड़े और सफल लोगों से तो हर कोई सम्मान और विनम्रता से पेश आता है। असली श्रेष्ठता तो तब है जब आप सामान्य लोगों से वैसे ही व्यवहार करते हैं। किसी का कोई गुण आपको प्रभावित करें तो बिना स्टेटस की परवाह किए उस व्यक्ति के पास जाकर यह कहने का साहस होना चाहिए कि मैं आपसे यह सीखना चाहता हूं। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं जाते, भले ही वह कितने भी खूबसूरत हों। जीवन में कभी यह मत कहना कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी हर दिन इतने ही घंटे दिए गए हैं। हर समय भविष्य की चिंता की जगह कभी कभी आज को जी लेना बेहतर है। जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए, खुद मौका बनिए और चौका लगाइए। सफलता के आवश्यक तत्व: सर में बर्फ, सीने में आग, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, मोटी चमड़ी और संवेदनशील दिल। संसार की सबसे महंगी पुस्तक, सबसे बड़ा प्रेरक और सबसे मूल्यवान विचार 1% का भी परिवर्तन नहीं ला सकते यदि आप बदलना ना चाहे तो। परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए, आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतजार से नहीं, काम करने से मिलेगी। यदि आप हर काम करने के लिए साथी की तलाश करते हैं तो सफलता पाना मुश्किल होगा। कठिन रास्तों पर अकेले बढ़ने का साहस कीजिए। हर बार दूसरों की सहमति लेने वाले, दूसरों की इच्छा से जीवन जीने वाले कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं करते। जीतते ये वही हैं जो जिद और विद्रोह करने का हौसला रखते हैं। दुनिया इतनी बुरी नहीं जितनी कही जाती है। एक बार निष्पाप मन से अच्छे लोगों के लिए बाहें फैलाकर कर तो देखिए, आप निराश नहीं होंगे। यदि आपके साथी समाज में सम्मानित नहीं है और उनके आचरण को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, तो उनके साथ रहने से आपको भी बहुत से लोग संदेह की नज़र से देखेंगे। जीवन में ऐसा सभी के साथ होता है कि हमारे नज़दीकी मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों को किसी खास मौके पर पैसों की ज़रूरत होती है और वे हमसे आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं।
उस वक्त हमारे पास उनकी मदद करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन हम उन्हें स्पष्ट मना नहीं कर पाते हैं। हम उन्हें कहते हैं, मैं 1-2 दिन में जवाब देता हूं। जिस क्षण हमसे पूछा जाता है कि क्या हम उनकी मदद कर पाएंगे, उसी क्षण हमें अपनी स्थिति के बारे में पता होता है, लेकिन हमने अपने प्रियजनों को अंधेरे और उजाले के बीच छोड़ देते हैं। अगली बार जब वे संपर्क करते हैं तो हम बचने की कोशिश करने लगते हैं, कई बार बहाने बनाने लगते हैं। इस तरह हम खुद के लिए अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं और दूसरे को भी झूठा भरोसा दिलाते हैं। इस पूरी दुविधा की वजह यही है कि हम दूसरों की नज़र में अच्छे बने रहना चाहते हैं। दूसरों की नज़र में अच्छे बने रहने के कारण हम सच नहीं बोलते और अपने लिए मुश्किल स्थितियां पैदा कर लेते हैं। अच्छा बने रहने के कारण ही कुछ लोग दफ्तरों में अपने तय काम से ज्यादा काम करते रहते हैं और तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। अपने रवैये को स्पष्ट रखें। जीवन में अगर हमारी पहली कोशिश अच्छा बने रहने के बजाय सच कहने की होगी, तो हमें जीवन में मुश्किल स्थितियों का सामना नहीं करना होगा। तब हमें अनावश्यक तनाव और अप्रिय स्थितियों से नहीं जूझना पड़ेगा। तब किसी से मुंह नहीं चुराना होगा और कोई बहाना भी नहीं बनाना होगा। अगर किसी व्यक्ति का काम आप समय पर नहीं कर सकते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से ना कह देना ही आपके लिए बेहतर है। जीवन में सभी चाहते हैं कि वे अपने तमाम संबंधों में अच्छे बने रहें और इसलिए कई बार वे सच नहीं बोलते हैं। लेकिन आज सच के पक्ष में नहीं खड़ा होने के कारण हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही हमारे निकटस्थ लोगों को हमारी बात अप्रिय और कड़वी लगे, लेकिन यथास्थिति में बने रहना हमारी पहली शर्त हो। जीवन में जो लोग बहुत मधुर व्यवहार करते हैं, उनसे बहुत सावधान होने की सलाह के पीछे भी यही वजह है कि उनके मन का सच हमारे सामने कभी उजागर नहीं हो पाता है। यह बड़ी विसंगति है कि हम उन्हीं लोगों से प्रसन्न रहते हैं तो हमारे साथ मधुर व्यवहार करते हैं। जो स्पष्ट संवाद करते हैं वे लोग हमें नहीं सुहाते। हमें अच्छे नहीं, सच्चे लोगों की पहचान करना सीखना चाहिए। वे लोग जो थोड़ा कड़वा बोलते हैं, उनकी कहीं बात में और व्यवहार में दोहराव नहीं होता है। वे दोहरा चरित्र नहीं जीते और ज्यादा भले इंसान होते हैं। हमारी कोशिश दूसरों को भली लगने वाली बातें करके अपनी अच्छी छवि गढ़ने की नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो वही कहना चाहिए जो सच है। हमें यह निर्णय सामने वाले पर छोड़ देना चाहिए कि वह हमारी सीधी सच्ची बात को ठीक समझता है या नहीं। जब हम इस तरह के व्यवहार को झेलेंगे तो हमारे मन में किसी भी तरह की दुविधा और बोझ नहीं होगा। कई बार दो व्यक्ति किसी रिश्ते में एक अंत तक पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहां वे एक दूसरे के साथ आनंदित नहीं होते, उनके बीच अच्छे पल नहीं बीतते, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी छवि की चिंता होती है। ऐसे में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक चलता रहे तो उसमें भीतर ही भीतर विस्फोटक स्थिति बनती रहती है। जो लोग इस तरह की स्थितियों में होते हैं, वे खींच, पीड़ा और तनाव झेलते रहते हैं। जब रिश्तों में सच नहीं रहता तो आपसी बहस और रोष की स्थिति बनती है। रिश्ते बोझ बन जाते हैं और उन्हें झेलना या उनमें बने रहना आपकी बहुत सी ऊर्जा सोख लेता है। ऐसे में जरूरी है कि हम छवि की चिंता करे बिना सच कहें। यह बहुत मुश्किल स्थिति होती है कि आप दूसरे का दिल तोड़ने वाला सच कहें, लेकिन अगर आप किसी के साथ का आनंद नहीं उठा रहे हैं तो आपको हिम्मत के साथ सच कहना चाहिए। इस बात को स्वीकारना चाहिए कि आप संबंधों में तनाव से गुजर रहे हैं और इसकी जवाबदारी उठाते हुए साहस करके सच कहना चाहिए। अगर आप आज अपने संबंधों में सच नहीं कहते हैं तो आपको कुछ समय बाद इस सच को स्वीकारना होगा और तब स्थिति ज्यादा खराब हो चुकी होगी। अगर आप अपने मन की बात कहने में संकोच या झिझक महसूस कर रहे हैं तो उसे लिख लें। खुद को तैयार करें कि आप अपने शब्दों के साथ बने रहेंगे। स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप सत्य के पक्ष में ही रहेंगे। यकीन मानिए, जब आपके दिमाग और कहे जा रहे शब्दों में दुविधा नहीं होगी तो आप सच कह पाएंगे। आप सच्चे दिल से जो भी कहते हैं उसके लिए आपको माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे भी मुक्त भाव से स्वीकार करें। स्पष्टवादी बने, बहानों में न जिएं। अगर आप किसी अप्रिय स्थिति से भाग रहे हैं या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो सामना करें।
क्योंकि आज आप उस स्थिति से भले ही बच जाएं, वह लौट कर आएगी और तब आपको सच कहने में ज्यादा परेशानी होगी। किसी भी काम को लंबे समय तक टालते रहने के बाद मना करने के बजाय पहली बार में ही उससे इनकार कर देना ज्यादा बेहतर है। इस तरह आप अपने लिए ज्यादा सहजता की स्थिति बना सकेंगे। दूसरों को मना न कर पाने के कारण चीजों को ओढ़े रखना और अंततः अपने प्रयासों में असफल साबित होने से बेहतर है कि आज ही सच को स्वीकारें। चिंतन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें नए विचार आपके दिमाग में आते हैं जो निर्णय लेने में सहायक होते हैं। चिंतन में आए विचार की तुरंत प्रतिक्रिया होती है। विचार को आप पसंद करते हैं या नापसंद, लेकिन आपका विवेक विचार को मूर्त रूप देने के लिए अच्छा या बुरा के बारे में सोचता है। आप हर तरह की संभावनाओं के बारे में सोचें, दिमाग को खुला छोड़ दें और जो भी आपके सामने आए उस पर विचार करें, वास्तविक विश्लेषण करें, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं। विवेक से काम लेकर असंभव शब्द को अलग कर दें। उनका मानना था कि महान व्यक्तियों का जीवन चरित्र बताता है कि उनकी सफलता में उनके सहयोगियों का कितना अधिक स्थान था। उन्होंने कुछ उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट की। अकबर ने बादशाह बनने पर अपने सलाहकारों की मदद से राज्य प्रबंधन कुशल तरीके से किया। महाभारत काल का अर्जुन व्याकुल था। वह कुशल योद्धा था, परंतु उसकी सोच स्पष्ट नहीं थी। अर्जुन का राज्य ले लिया गया था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का अपमान किया गया। युद्ध के मैदान में भी वह निश्चित नहीं था कि वह अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और अपने मित्रों करे या न करे। इससे अपने सखा श्री कृष्ण को सलाहकार बनाया और तब उनके परामर्श से वह इतिहास बनाने में सफल हो सके। जर्मनी के जीव वैज्ञानिक एयरलिख के मधुर व्यवहार व संबंधों से प्रभावित होकर उनके सहयोगी समर्पण की भावना से काम करते थे। एक धनी विधवा ने प्रयोगशाला बनाने के लिए उन्हें धन दिया था, जिसके बदले में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला का नाम उसके पति के नाम पर रख दिया। व्यक्ति कई मौकों पर खुद को मूल्यहीन समझने लगता है। ऐसे में किसी भी तुलना से दूर रहते हुए खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना ही आपका मंत्र होना चाहिए। क्या वाकई मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा हूं? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से काम कर पा रहा हूं? क्या मैं इतना अच्छा हूं कि लोग मुझसे प्यार करें? ऐसे ख्याल बहुत से लोगों के मन में उमड़ते हैं। अपने प्रियजनों और परिजनों की नज़र में और अपने कामकाजी जीवन में अपने महत्व को लेकर अक्सर लोग कुछ ज्यादा ही चिंतित होते हैं। ऐसा समय सभी के जीवन में कभी न कभी जरूर आता है, जबकि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगता है। अपनी योग्यता पर वह खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। जिंदगी के ऐसे लम्हों में जब आप खुद को कमतर आंकें तो अपने आत्मविश्वास को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसाक असीमोव ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा है, सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण है कि कभी यह न सोचें कि आपका कोई महत्व नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि जीवन में मिलने वाले लोग खुद को पहचानने में आपकी मदद ही करेंगे। असीमोव का कहना है कि जिन लोगों को देखकर हम खुद को कमतर समझते हैं, वे तो खुद को समझने में हमारी मदद भर करते हैं। अपने पर संदेह से उबरने में कुछ कदम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने साथियों के मुकाबले बहुत ही कम चीजें आती हैं, उनके स्तर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबा समय लगेगा, तो इस तरह दूसरों के साथ तुलना करने के बजाय आपको समझना चाहिए कि उनके और आपके स्तर में फर्क है और आप दोनों की प्राथमिकताएं भी अलग अलग हैं। समान परिस्थितियों में रहने वाले दो लोग भी एक स्तर पर नहीं होते हैं, इसलिए खुद को दूसरों से कमतर समझने के भाव से उबरना चाहिए। इसके साथ यह भी है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो दूसरों से इस तरह की तुलना करके दबाव में आते हैं, बल्कि ऐसा सभी लोगों के साथ होता है। मुश्किल उन्हीं लोगों के साथ पेश आती है जो खुद को मूल्यहीन मान बैठते हैं। इसलिए जरूरी यही है कि खुद को मूल्यहीन न समझें। मान लीजिए कि आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं और इसी कारण आप खुद को साबित करने का दबाव महसूस करते हो, लेकिन हो सकता है कि आप दूसरों के साथ तालमेल में माहिर हों। अक्सर हम अपने भीतर उन्हीं गुणों को तलाशते हैं जो हमें दूसरों में दिखाई देते हैं। उन गुणों की तलाश नहीं करते जो हमारे भीतर हैं। हम दूसरों के गुणों को तो देख पाते हैं,
लेकिन कई बार अपने गुणों की तरफ ही नजर नहीं जाती है। ऐसे में अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानने की जरूरत है। इसे यूं समझिए कि आप अपने भाई, बहन, पिता, टीचर, बॉस की तरह नहीं होते हैं। आपकी परवरिश और आपका स्वभाव दूसरों से अलग ही होगा। हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ऐसे में अपने को कमतर आंकने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि जब उनकी नौकरी अच्छी हो जाएगी तो वे ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे, या फिर जब उनका अपना घर होगा तब उनके लिए कोई आकांक्षा बाकी नहीं रह जाएगी। जब वे पूरी तरह स्वस्थ होंगे तभी वे खुश रहेंगे। लेकिन इस तरह की सोच के साथ लोग अपने आज की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं और उस भविष्य में जीते हैं जो संभावित है। ऐसे लोग खुशियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें खुशियां अपने से आगे ही नजर आती हैं और उन्हें लगता है कि उनका आज मूल्यहीन है। जब वे आज के महत्व को समझेंगे तो उन्हें जीवन मूल्यवान नजर आएगा। जब भी जीवन में दुख हो तो आपको प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप खुद के प्रति ही अच्छा नहीं महसूस करेंगे तो चीजें ठीक नहीं होगी। कठिन समय में इंसान को अपने प्रति अधिक उदार होने की जरूरत होती है। हम देखते हैं कि जब भी बच्चे को चोट पहुंचती है या वे दुखी होते हैं तो माता पिता उन्हें दुलारते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। यह आश्वासन उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने प्रति भी इस तरह के प्रेम के प्रदर्शन की जरूरत है। अपने प्रति अच्छा सोचकर आप सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अपने गुणों के प्रति विश्वास रखना आपको भीतर से भी मजबूत बनाएगा। हम खुद को किस तरह देखें और खुद का मूल्यांकन किस तरह करें, इसका विचार हमें अपने आसपास के लोगों से मिलता है, लेकिन पूरी तरह उनके विचारों के अनुरूप चलने से आप कभी पूरी तरह अपने मन का काम नहीं कर पाएंगे। हमेशा उनके विचारों के अनुरूप बने रहने का दबाव आप पर बना रहेगा और आप हमेशा खुद को कमतर पाएंगे। इसलिए किसी की भी नकारात्मक प्रतिक्रिया या नकारात्मक विचार के आधार पर खुद के आकलन से बचें। इस तरह आप अपनी ऊर्जा को भी बचा पाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने विचारों के स्वामी हैं और अपनी गतिविधियों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। जब एक बार आप जान लेते हैं कि हर तरह की स्थिति से निकला जा सकता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए आज अगर आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो कल उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि अपने भविष्य को बदलना आपके हाथ में है, और अगर आप आज कड़ी मेहनत करते हैं तो भविष्य में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। मुश्किलों से जूझते हुए जब आप चीजों को बेहतर बनाएंगे तो इससे आपका आत्मसम्मान भी बढ़ना तय है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आप दूसरों से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और इस लिहाज में आप उनसे बहुत ज्यादा आगे हैं। यह खुद को दिलासा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका महत्व इस रूप में है कि इस तरह की सोच आपको प्रेरित और उत्साहित बनाए रखती है। जीवन एक पक्षीय नहीं है, बल्कि उसमें कई क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र में अलग तरह की योग्यता की जरूरत होती है। याद रखें कि आपके क्षेत्र के मुताबिक आपकी काबिलियत के भी अपने मायने हैं। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी न होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कामकाजी जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, इन सभी कारणों से हमारे जीवन में निराशा के क्षण आते हैं। कुछ ऐसे क्षण जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कम महसूस करने लगते हैं, खुद को असमर्थ और असहाय पाते हैं। लगने लगता है कि हम जीवन को आगे ले जाने में खुद को सामर्थ्यवान नहीं पा रहे हैं। निराशा के ऐसे क्षण हमें अवसाद और दुख भी देते हैं, लेकिन निराशा को जीवन पर हावी होने दिया जाए तो जीवन की स्वाभाविक गति प्रभावित होने लगती है। इसलिए उन पलों से बाहर आ जाने का अर्थ ही जीवन है। कई बार पूर्व में दुर्घटनाएं हमारे मन को अपने कब्जे में कर रखती हैं और हम खुद को उनसे मुक्त कर पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। आगे बढ़ने की राह में वे सबसे बड़ी बाधा हैं। हार, असफलता और तकलीफों से उपजी निराशा को पीछे छोड़कर ही जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। अपनी निराशाओं से उबरने के लिए कुछ छोटे प्रयास कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस बात का स्मरण रहे कि हमेशा ही जीवन में जीत नहीं मिलती है।
हर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिल जाती है, हर काम पक्ष में ही नहीं हो पाता है। जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है। यहाँ हर तरह की स्थिति बनती है और आनंद भी इसी में है। इसलिए हर स्थिति में सहज रहना जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य तय ही ना करें। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, लेकिन उन लक्ष्यों के पूरा न होने पर भी जीवन को रुकने न दें। किंग सोलोमन ने एक जगह लिखा है, जब मैं उन चीजों को देखता हूं जिन्हें पाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की, तो वे सारी चीजें बहुत अर्थहीन नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं हवा का पीछा कर रहा था। इसीलिए अपनी अपेक्षाओं का एक संतुलन बनाना जरूरी है। उनके लिए प्रयास हो, लेकिन प्रयास सफल न होने पर निराशा घर न करे। अपने मन का हो तो अच्छा, और न हो तो और भी अच्छा के भाव से अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। असफलता और हार भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं, तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। हम सफलता के लिए अधिक उद्यत होते हैं। जब भी हार होती है तो उसे इस तरह ही देखें कि आपके प्रयास सफलता के लिए पर्याप्त नहीं थे और आपको सफलता के लिए और तैयारी की जरूरत है। निराशा में ही आशा छिपी होती है। क्रिकेट के मैच में एक टीम हारती है, लेकिन अगले मैच में वह इस हार को भुलाकर जीतने की कोशिश करती है। ऐसे भी पर्वतारोही हैं जिन्हें पर्वत ने कई बार हराया, लेकिन उन्होंने जीत के लिए साहस नहीं हारा और अंततः पर्वत उनकी इच्छा शक्ति के आगे झुका। तो अपनी हार में उन कारणों को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए जिनसे आप सफलता से दूर रहे, और उन्हें सुधारने का प्रयास आपको विजेता बनाता है। जब आप एक एक करके अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, तो आप खुद को विपरीत परिस्थितियों के योग्य बना लेते हैं। जब भी जीवन में हताशा से सामना हो, तो अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। ऐसे समय जबकि आप हताशा महसूस कर रहे हैं, तब खुद को दुनिया से अलग थलग न कर लें, क्योंकि इस तरह आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। मित्र उन खिड़कियों की तरह होते हैं जिनसे जीवन में ताज़ी हवा आती है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, एक अच्छा मित्र आपको गहन निराशा के क्षणों से उबारने का काम करता है। अक्सर हम परिवार के साथ बहुत सी बातें साझा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उम्र और समझ का अंतर बीच में होता है। लेकिन हमारे मित्र हमारी मनोस्थिति और हमारे बर्ताव को बेहतर तरीके से समझते हैं। वे हमारी ज़रूरतों से परिचित होते हैं, और इसलिए उनके सामने अपनी पीड़ा कहने में किसी तरह की झिझक नहीं होना चाहिए। वे ठीक समाधान तलाशने में हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा दोस्त विकट परिस्थितियों में हमारा सबसे बेहतर मार्गदर्शक होता है। जब भी आप कमज़ोर क्षणों से गुजरें, तो उन चीज़ों से जुड़ें जो आपको खुशी देती हों। आपका आनंद चाहे जो हो, उसमें डूबने की कोशिश करें। जब आप अपने आनंद के क्षेत्र में डूबेंगे, तो निराशा से उबर जाएंगे। निराशा हम इसलिए महसूस करते हैं कि हमें जीवन का कोई अर्थ नजर नहीं आता है। लेकिन जब हम अपनी रुचि की चीजों को देखते हैं, तो जीवन के प्रति आशा बंधती है। कोई अच्छी पुस्तक, कविता, संगीत, फिल्म या मन भलाव का कोई भी अन्य माध्यम जो हमारा ध्यान निराशा के उन क्षणों से कहीं और ले जाता हो, वह ऐसे समय में हमारा आश्रय बन सकता है और हमें राहत दे सकता है। जब भी हम बीती चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो मन में एक अजीब सी उदासी घर कर ही जाती है। इसी तरह भविष्य के बारे में सोचते हुए भी हम आशंकित और डरे हुए रहते हैं। इनका असर हमारे वर्तमान को खराब करता है। अगर हम आज में ही जिएं और आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उस विचार के साथ आगे बढ़ें, तो शायद जीवन में निराशा के लिए कोई जगह नहीं होगी।